जय हिंद दोस्तों। 85 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप, हजारों करोड़ रुपया टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, झप्पी लीजिए या सऊदी जाकर या गोलगप्पा खाइए। आखिर इन सब का रिजल्ट क्या निकला? पहले अमेरिका में हाउडी मोदी इवेंट हुआ। हजारों पब्लिकों के बीच पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकल कैंपेन भी कर डाले। फ्रेंड्स, वी इन इंडिया have connected well with President Trump. The words, अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर उसके नतीजे में पीएम मोदी अपने घर यानी कि भारत के अंदर एक इवेंट रखते हैं जिसका नाम रहता है नमस्ते ट्रंप इवेंट। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। और इस इवेंट में लाखों पब्लिकों के बीच पीएम मोदी कहते हैं कि माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखाने के लिए थी या कोई और काम के लिए नहीं थी? और इस सब का नतीजा बुरा ही निकलता है। जैसे पहलगाम हमला होता है, उसके तुरंत कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में उसका स्वागत कराता है। स्वागत ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की जनता का अपमान कर रहा है। पर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक भी नहीं रुकता है। कुछ महीनों के बाद इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा देता है और जैसे भारत के कुछ लोग विरोध करते हैं उसके बाद 50% टैरिफ कर देता है। अमेरिका इस कदर नाराज है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। और फिर से डोनाल्ड ट्रंप उठता है कुछ महीनों के बाद और इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में रहते हैं उन पर सालाना फीस लगा देता है $1 लाख। नया नियम $1 लाख यानी 88 लाख रुपए की फीस। और फिर से कुछ दिन बाद हिंदी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगा देता है। भारत में बनने वाली फिल्मों पर भी ये 100% टैरिफ लागू होगा इसे। और उधर सऊदी अरब पाकिस्तान से डील कर लेता है। क्या पीएम मोदी जी की यही दोस्ती थी डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरबिया से? आखिर कितनी दोस्ती और कहां से बनी थी? आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर और शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए, समय रहता है 20 जनवरी 2017। 20 जनवरी से पहले अमेरिका में प्रेसिडेंट वोट पड़ रहा था और अमेरिका में जो वोट पड़ रहा है कोई इंडिया की तरह नहीं होता। हर पार्टी मैदान में रहती है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टियां रहती है और इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत जाती है और डोनाल्ड ट्रंप को ही प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। The office of President of the United States and will to the best of my और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ ही महीनों के बाद पीएम मोदी की मुलाकात होती है 26 जून 2017 को। फिर उसके बाद 26 जून को शाम 3 बजे पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और उनका स्वागत रेड कारपेट से किया जाता है और उनके स्वागत में उनकी पत्नी और डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े रहते हैं। कैमरे चमक रहे थे और तभी मोदी ने ट्रंप को अपनी बियर हुग वाली स्टाइल वाली झप्पी दी जो अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन बन गई। 3:15 से लेकर 3:50 तक 35 मिनट तक पीएम मोदी की प्राइवेसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ बातें सामने आई। उस मीटिंग की कुछ एक खास बातें थी। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी मिलकर आतंकवाद को खत्म करने का ऐलान किए थे। करीब 35 मिनट तक दोनों नेताओं की बातचीत हुई है, तो ये बड़ी खबर। फिर उसके बाद 3:50 से लेकर 4:10 तक डेलीगेशन लेवल मीटिंग हुई। यूएस ने भारत को ड्रोन और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचने पर सहमति जताई। इस मीटिंग और इस डील का सीधा सा मैसेज था कि अमेरिका और भारत के दोस्तानी रिश्ते और अब तेजी से बढ़ रहे हैं। Pushes for India-US दोस्ती। 4:15 से शुरू हुई मीडिया से डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत। ट्रंप ने अपने पीएम मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि With Modi, he's great. Prime Minister, he's great. और मीडिया वालों के साथ कुछ बातें होती, उसके बाद बातें खत्म हो जाती है 4:40 पर और यहीं से ये मीटिंग भी, ये मुलाकात भी खत्म हो जाती है। पर यहाँ पे एक बहुत खास बातें थी। व्हाइट हाउस में विदेशी नेता के सबसे पहले जाने वाले नेता बने थे पीएम मोदी जी। यही मुलाकात पीएम मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को बढ़ा रही थी। फिर उसके बाद दूसरी मुलाकात होती है 22 सितंबर 2019 को। यही मुलाकात कुछ नेता दिखाकर मोदी जी को स्पोज भी करते हैं। रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पर ये जो मुलाकात थी ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात का नाम दिया गया था हाउडी मोदी इवेंट। और इस
इस इवेंट को देखने के लिए अमेरिका के स्टेडियम में 50,000 से अधिक लोग इस स्टेडियम में जमा हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया यूएस फ्रेंडशिप अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि स्टेट और जनता के सामने भी है। पर इस इवेंट के पीछे सिर्फ दोस्ती वाला निभाने वाला इवेंट नहीं था, इस इवेंट के पीछे पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी भी थी। 50,000 से अधिक लोग फ्लैग लेकर तैयार थे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए। स्टेडियम में गूंज रहा था हाउडी मोदी, पर हाउडी मोदी का मतलब क्या है, यानी कि दोस्ताना स्वागत। लेकिन इसके साथ पॉलिटिकल एंगल भी था और पीएम मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकल कैंपेन भी कर डालते हैं और 50,000 पब्लिकों के बीच मोदी जी कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, और जैसे ये कहते हैं वैसे ही तालियों से गूंजने लगता है पूरा स्टेडियम। अब की बार ट्रंप सरकार। और यही लाइन अगले दिन अखबार की हेडलाइन बन जाती है। पर देश की गोदी मीडिया का ऐसा लग रहा था ये मुलाकात देखने के बाद कि देश के अंदर से बेरोजगारी ही खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद ऐसा क्या मिल गया है कि देश के अंदर से बेरोजगारी ही खत्म हो गई। ऐसा लग रहा तभी गोदी मीडिया चिल्ला रही थी। हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद बड़ी घोषणाएं होंगी, भारत से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते। और इस नतीजे में पीएम मोदी जी भी नहीं रुकते हैं। 22 फरवरी 2020 को पीएम मोदी जी अपने घर में एक इवेंट रखते हैं, यानी कि भारत के अंदर एक इवेंट रखते हैं जिसका नाम रहता है नमस्ते ट्रंप इवेंट। सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। और ये इवेंट रखा जाता है अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर लाखों पब्लिकों के बीच, और लाखों पब्लिकों के बीच पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या कहते हैं। My friend, India's friend, Mr. Donald Trump. और अब साफ साफ दिख रहा था कि पीएम मोदी की दोस्ती अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से कभी नहीं टूटेगी। इस दोस्ती को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अमेरिका कभी भी भारत को हमेशा लाभदायक बनाएगा और हानिकारक से दूर करेगा। और इस इवेंट के कुछ सालों और कुछ महीनों के बाद भारत के और अमेरिका की दोस्ती देखकर भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की जाती है। पीएम मोदी 5 सालों बाद 18 अप्रैल 19 अप्रैल के बीच सऊदी के दौरे पर जाते हैं और कुछ दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है जिसमें 26 मासूमों की जान जाती है। और इस हमले के बाद पूरे देश के अंदर पूरे देश के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पर इंडिया की तरफ से कई सारी स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म किया भी गया, कई सारे आतंकी को भी मारा गया। पर हमारे देश में ही कुछ जासूस निकले जो इस देश की ओलोगर थी, और जासूस भी थी ज्योति मल्होत्रा। हर कोई यही जानना चाहता है कि ज्योति मल्होत्रा कैसे बन गई पाकिस्तानी जासूस। आइए आपको बताते हैं यूट्यूबर ज्योति कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ी। पर हमारे देश के शहीद होने वाले लोगों का अपमान हमारे देश की गोदी मीडिया भी कर रही थी। झूठी झूठी पूरे देश को खबर दिखा रही थी, उन शहीदों की बीवी को भी झूठी झूठी खबर भी दिखा रही थी हमारे देश की गोदी मीडिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की कवरेज में इस देश के अधिकांश मीडिया ने अपनी भद्द और पिटवा ली, अपनी साख और गिरा ली। और जैसे पहलगाम हमला होने के कुछ दिन बाद तुरंत ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान आर्मी के चीफ हाशिम मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में इस्तकबाल स्वागत करवाता है। ये स्वागत देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत की जनता का अपमान कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यही दोस्ती थी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये बात यहाँ तक भी नहीं रुकती। ट्रंप 1 जून 2024 को उड़ता है और भारत की इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट पर लगभग 25% टैरिफ लगा दिया जाता है। पर ट्रंप का यह यहाँ तक नहीं रुका, उसके बाद ट्रंप 25% से बढ़ाकर 50% टैरिफ कर देता है। और जैसे पीएम मोदी जी रूस और चाइना से मिलकर आते हैं, वैसे कुछ महीनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप उठता है और फिर से भारत से जो अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में जॉब करते हैं, उन पर सालाना फीस लगा देता है $1 लाख, यानी कि 88 लाख रुपया।
और इस वीजा वार पर लेकर भारत के कुछ स्टूडेंट और कुछ एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद जहां पीएम मोदी जी बार बार सऊदी अरब जाते हैं और दोस्ताना निभाते हैं, और हम लोग को भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी जी की दोस्ती और सऊदी अरब की दोस्ती बहुत ही खास थी, पर ऐसा भी उन लोगों में नजर नहीं आया। हमारे दुश्मन पाकिस्तान लोगों से हाथ मिलाकर उनसे एक डील करते हैं। सऊदी अरब कहता है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला करता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर उन देश पर हमला करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी बात सऊदी अरब कर सकता था। और फिर से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उड़ता हिंदी फिल्में, जो भारत में हिंदी फिल्में होती है उन्हें पर 100% टैरिफ लगा देता है। आई गई सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दोस्ती से बेहतर हमारे लाख दुश्मन हो। आप लोग इन बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।